कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। विराजमान गुरुवृंद, इस दिव्य आयोजन के अंदर निमित्त बना पूरा कैरियर पॉइंट परिवार श्रीमद् भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी यात्रीजनों, आज अपनी इस सत्संग यात्रा का पंचम दिवस। कल अपन ने देखा कि कैसे प्रभु मथुरा में प्रगटे, वसुदेव जी प्रभु को लेके गोकुल पधार किया है और गोकुल में जैसे ही पता चला कि प्रभु का प्रागट्य हुआ है और तो वहां भव्य नंद महोत्सव मनाया गया। 10वें स्कंद के अंदर कुल अध्याय हैं 90। कितने? लेकिन 90 अध्यायों में से 12वां, 13वां और 14वां ये 3 अध्याय श्री महाप्रभु जी ने प्रक्षेप माने, तो अध्यायों की संख्या स्वीकार करी 87। कितने? और उन 87 अध्यायों का विभागीकरण भी श्री महाप्रभु जी ने बहुत विशिष्ट रूप से किया है। और कैसे? चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजितेऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये 5 प्रकार से प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है। बोले कैसे 5 प्रकार से? सबसे पहले कहा चतुर्भिश्च, यानी 10वें स्कंद के जो पहले 4 अध्याय हैं उसको कहा जाता है जन्म प्रकरण। टोटल करना, पहला चतुर्भिश्च यानी जन्म प्रकरण के 4 अध्याय। दूसरा चतुर्भिश्च यानी 3 प्रकार के भक्त प्रभु के हैं, तामस, राजस और सात्विक। और किसी को भी प्रभु की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए 4 वस्तु की आवश्यकता होती है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। कितनी वस्तु चाहिए? प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा साधन और चौथा फल। देखो कोई कहीं कश्मीर घूम के आया हो और आपको कहे अरे वहां तो ऐसी सुंदर प्रकृति थी, कितना सुंदर वातावरण था, इतनी सुंदर वहां पे सुंदरता का अनुभव मैं करके आया। बोले मुझे कैसे पता चले? और जैसे ही उसने वहां के फोटो दिखाए और आप कहते हो अरे वास्तव में बड़ा सुंदर है, क्योंकि प्रमाण मिला। और जैसे ही प्रमाण मिला सहज प्रमेय जागता है कि उस स्थान का अनुभव मुझे भी करना है, उस स्थान पे मुझे भी जाना है, उनसे मिलने की इच्छा हुई, यह है प्रमेय। अब जाऊं कैसे? जाने के लिए जब भी अनुकूलता होगी टिकट कटाऊंगा तब तो वहां जा पाऊंगा। तो प्रमाण, प्रमेय और तीसरा आ गया साधन। उसको पाने का प्रयत्न, उसको प्राप्त करने का यत्न, वो है साधन। और साधन ले टिकट कटा के वहां पहुंचे और वहां का जो आनंद अनुभव किया वो है फल। कितनी वस्तुएं चाहिए? प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। तो तामस जीवों ने प्रभु को पाने के लिए प्रयत्न किया, पर कौन से प्रमाण के कारण किया? ऐसे कौन से प्रमाण प्रभु ने उनको दिए कि जिसके कारण उनके मन में प्रमेय जागा, उन्होंने प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करे और प्रभु फल स्वरूप से उनको मिले। तो देखो पहले 4 अध्याय यानी क्या? जन्म प्रकरण। क्या? हाँ। और बाद में जो चतुर्भिश्च आता है दूसरा, उसमें तामस जीवों के प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये 4 प्रकरण। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। और एक एक प्रकरण में 7-7 अध्याय। तो कितनी संख्या हुई? 7 चौक कितने? 28। अरे वाह। और आगे के 4 अध्याय तो 28 और 4 कितने हुए? 32। कितने? बहुत सुंदर। तो चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च। अब आया तीसरा चतुर्भिश्च। और तीसरा चतुर्भिश्च यानी राजस जीवों के प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। और एक एक प्रकरण के अंदर 7-7 अध्याय, तो 7 चौके 28। तो 28 + 28 + 4 कितने हुए? कैरियर पॉइंट के विद्यार्थी बैठे हैं।
जवाब मिल रहे हैं। कितने अध्याय हुए? हाँ, 28 प्लस 4 कितने हुए? कितने? 60। बहुत सुंदर। चतुर्भिश्च त्रिभी। अब देखो, जो तामस जीव है ना, उनको प्रमाण चाहिए, प्रमाण देखें तब प्रभु से प्रेम जागे। राजस जीवों को भी प्रमाण मिले तब प्रभु में प्रेम जागे। पर सात्विक जीव वो हैं जिनको स्वतः प्रभु के लिए प्रेम है ही, उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो जो त्रिभी यानी सात्विक जीवों के प्रमेय, साधन और फल, 3 प्रकरण, तो उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए 3 प्रकरण एक अध्याय में 7 अध्याय, तो 7 कितनी हुई? 21। तो 21 प्लस 28 प्लस 4 कितने हुए? हाँ, 81। बहुत सुंदर। तो चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भी विराजते योऽसौ पंचधारिणये। तो चतुर्भिश्च त्रिभी और षड्भी विराजते योऽसौ। और 10वां स्कंद के जो आखिरी 6 अध्याय हैं, जिनको कहा जाता है गुण प्रकरण, तो 4 प्लस 28 प्लस 21 और प्लस 6 कितने हुए? 87। कितने? हाँ, तो ये है पूरा प्रकरण विभाग 10वां स्कंद का। लेकिन महाप्रभु जी 10वां स्कंद के अंदर एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी अपन को देते हैं। बोले भगवान ब्रज में प्राकृतिक क्यों लेते हैं? किसने कहा? दैत्यों को मारने के लिए, कोई कहता है राक्षसों को मारने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं दैत्यों को मारना, असुरों को वध करना, ये तो गौण कारण है, पर मुख्य कारण कौन सा है? अपने निज जनों के मनोरथों को पूर्ण करना। प्रभु असुरों को मारने के लिए भूतल में नहीं आते, पर प्रभु अपने निज जनों के मनोरथ पूरे करने के लिए भूतल पे करते हैं। और उन जन कैसे हैं? ये भक्ताः शास्त्ररहिताः श्री शुद्ध दीन बंधवः तेषां उद्धारकः कृष्ण श्रीनाम विशेषतः। 3 प्रकार के जो भक्त हैं, भूमि, स्त्रीजन जो शास्त्रों से रहित हैं, और प्रभु की माँ, उन्हीं के उद्धार के लिए भगवान प्रगटे हैं। और कहते हैं प्रभु ब्रज में प्रगटे तो हैं, पर सुबोधनी जी ने कारिका में महाप्रभु जी कहते हैं कि जो असुरों के लिए ही प्रभु को प्रकटना था, तो भगवान तो प्राणी मात्र के अंदर विराजी है, तो अंदर रहते वो कार्य साध सकते थे, तो फिर साकार रूप से क्यों प्रकटना पड़ा? महाप्रभु जी कहते हैं जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि होता है, पर काष्ठ के अंदर रहा अग्नि वो काष्ठ को जला नहीं सकता। बाहर से अग्नि प्रविष्ट कर किया जाए तो ही अंदर रहा अग्नि प्रज्वलित होता है। ऐसे हर एक के अंदर भगवान विराजमान तो है, पर जब बाहर प्रकट के वो अपने नेत्रों के माध्यम से भीतर पधारे, तभी वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और यहाँ कहा कि महाप्रभु एक बहुत विलक्षण दृष्टिकोण अपन को बताते हैं। अभी तक अपन क्या मानते आए कि मथुरा में भगवान प्रगटे और वसुदेव जी प्रभु को सूप में बदला के और गोकुल लेके आए, और गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया। और यहाँ महाप्रभु जी का दृष्टिकोण कुछ अलग पड़ता है और कुछ विशिष्ट है। महाप्रभु जी का ये मानना है जिस समय मथुरा के अंदर कारागृह में भगवान का प्रागट्य हुआ, उसी समय गोकुल में नंदराय जी के वहां भी एक रूप से प्रभु का प्रागट्य हुआ है। देखो महाप्रभु जी ने प्रभु का प्रागट्य मात्र मथुरा में नहीं, पर गोकुल और मथुरा दोनों जगह एक संग माना है। अपन को क्या बात हो रही है? जिस समय मथुरा में प्रभु प्रगटे, उसी समय एक स्वरूप से भगवान गोकुल में भी प्रगटे। तो मथुरा में प्रभु प्रगटे वो कौन से, और गोकुल में प्रभु प्रगटे वो कौन से? यदि गोकुल में प्रगटे होते तो वसुदेव जी को दिखे क्यों नहीं? बोले दिखे इसलिए नहीं क्योंकि योग माया के संग प्रगटे हैं, और योग माया के संग गोकुल में प्रगटे, इसलिए वसुदेव जी उनको देख न पाए। कहते हैं मथुरा में प्रभु प्रगटे वो कौन से? अतोऽस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तम
लोक और वेद में जिसको प्रसिद्ध किया गया है, ऐसे पुरुषोत्तम का प्रागट्य मथुरा में और लोक वेदातीत ऐसे प्रभु का प्रागट्य है गोकुल में। मथुरा में जो प्रभु प्रगटे वो कौन से हैं? धर्म विशिष्ट स्वरूप। कौन से हैं? और गोकुल में जो प्रभु प्रगटे वो मूल धर्मी स्वरूप। और जब वसुदेव जी प्रभु को अपने माथे पे बधा के और गोकुल लेके आए और नंदराज जी के पास जहां प्रभु को बधाया, तो ये धर्म विशिष्ट स्वरूप जो है मूल धर्मी स्वरूप के अंदर ही विलीन हो गया। तो कहते हैं मथुरा में जो प्रभु प्रगटे उन्होंने क्या कार्य किए और गोकुल में जो प्रभु प्रगटे उन्होंने क्या कार्य किए। तो कहते हैं मथुरा में जो प्रभु प्रगटे, जितने भी राक्षसों को मारा, जितने भी दैत्यों को मारा, वो किसने? बोले उन भगवान ने कि जो मथुरा में प्रगटे हैं। और जो प्रभु गोकुल में प्रगटे हैं उन्होंने मात्र रास लीला करी। और जब अक्रूर जी प्रभु को लेने के लिए ब्रज में आए और अक्रूर जी के संग जो प्रभु मथुरा पधारे, वो कौन से प्रभु थे? कि जो मथुरा में प्रगटे थे। और जो स्वरूप गोकुल में प्रगटे हैं वो ब्रज को छोड़ के कभी भी बाहर गए ही नहीं, वो सदा ब्रज में विराजते हैं। उनको लगे इसका प्रमाण क्या? कैसे अपन माने कि प्रभु गोकुल में प्रगटे? क्या उसका कोई प्रमाण है? देखो नंद महोत्सव के वर्णन का प्रारंभ जब सुखदेव जी करते हैं तो शब्द कौन सा रखा? नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामना शब्द का उपयोग किया। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने, कहा नंदराय जी के घर उनके आत्मज का जन्म हुआ, इसलिए नंदराय जी ने जन्म उत्सव मनाया। अब देखो, यदि नंदराय जी के पुत्र ना होते, वसुदेव जी के पुत्र होते, तो ये बात सुखदेव जी तो जानते थे। सुखदेव जी कह सकते थे स्वात्मजम मत्वा, अपना पुत्र मान के नंदराय जी ने जन्मोत्सव मनाया। तो क्या कहा? नंदस्व आत्मज उत्पन्ने, नंदराय जी के घर उनके आत्मज का जन्म हुआ है, इसलिए नंदराय जी ने उत्सव मनाया। और दूसरा प्रमाण कहाँ मिले? जब जन्म के जो 8.5 श्लोक अपने वहां बोले जाते हैं, उनमें ऐसे नहीं कहा कि नंदराय जी के वहां प्रभु प्रगटे, ऐसे भी नहीं कहा वसुदेव जी के प्रभु प्रगटे। तो क्या कहा? देवकी देव रूपिण्या विष्णु विष्णु सर्वगुणाशय। ऐसे नहीं कहा वसुदेव जी के प्रभु प्रगटे, सावधान होकर सुनना। ऐसे भी नहीं कहा नंदराय जी के वहां प्रभु प्रगटे। तो क्या कहा? देवकी जी के वहां प्रभु प्रगटे। और देवकी जी के वहां प्रभु का प्रागट्य कह के प्रभु का प्रागट्य मथुरा और गोकुल दोनों जगह एक साथ बताया। तो ये कैसे हो सकता है? देवकी जी का मथुरा में, तो देवकी शब्द कहने से गोकुल में भी प्रभु प्रगटे और मथुरा में भी प्रभु प्रगटे, ऐसा कैसे हो सकता है? देवकी जी तो मथुरा में थे। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा हमको हरिवंश पुराण, जिस हरिवंश पुराण के अंदर कहा गया है द्वै नाम्नि नंद भार्या यशोदा देवकी च। हरिवंश पुराण कहता है कि यशोदा मैया के भी 2 नाम थे, द्वै नाम्नि नंद भार्या। यशोदा मैया के भी 2 नाम थे, एक उनका नाम था यशोदा और उनका दूसरा नाम था देवकी। यशोदा जी का भी एक नाम देवकी था और समान नाम होने के कारण दोनों में प्रीति थी। द्वै नाम्नि नंद भार्या यशोदा देवकी च। इसलिए देवकी जी के वहां प्रभु प्रगटे हैं, ये कह के प्रभु का प्रागट्य दोनों जगह बता रहे हैं। अब देखो, जैसे ही मथुरा में पता चला कंस को कि 8वां गर्भ आया है और योग माया ने रोना चालू किया, भागते भागते कंस आए, बताओ कहां है? देखा तो कन्या है, विचार करने लगा तो कन्या है। अपना काल चाहे किसी भी रूप से आवे, काल को दूर कर देना चाहिए। कन्या के 2 पैर पकड़े और जैसे ही पत्थर में पछाड़ने जाए, उस कन्या ने अष्टभुजाधारी जगदम्बा का रूप ले लिया। कंस ने मुख में जोर से ठोकर मारी और कहा, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो कब का ब्रज में प्रागट्य ले चुका है। हाँ? और जहां ऐसे शब्द कहे कंस को पश्चाताप हुआ। प्रभु की आकाश देवताओं की आकाशवाणी भी गलत होती है, मुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रागट्य ले चुका है और मैंने अपने बहन के बालकों को मार दिया।
और ये जब जाना कि ब्रज में मेरा काल प्रगटा है, उसी समय कंस ने अपने सारे दैत्यों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और वहां गोकुल के अंदर प्रभु के नंद महोत्सव की तैयारी होने लगी। तो बताओ कहां चलना है, कंस की मीटिंग में कि गोकुल की नंद महोत्सव की तैयारी में? पता है। और जहां गोकुल के अंदर नंद महोत्सव की तैयारी होने लगी, सुंदर वातावरण सिद्ध हुआ और जैसे ही नंद बाबा जागे, पता चला मेरे घर में लाला को प्रागट्य भयो है, इतने आनंद में आ गए। उसी समय नंद बाबा महामना हो गए, 2 लाख गायों का दान कर दिया। उन 2 लाख गायों के सींग सोने से मढ़े गए, पैर की कड़ी चांदी से मढ़ी गई, रेशमी वस्त्र बिछाया गया और ऐसे 2 लाख गायों का दान किया। और तिल के 7 पहाड़ कि जिनके अंदर हीरे, माणिक, पन्ने, वस्त्र, जहरात भर भर के दान किया।